अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ में। मैं मोहम्मद तालिब हकीम। दोस्तों काफ़ी टाइम से सोच रहा था, कम से कम 5 साल से, कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा किस चीज़ की, सोराइसिस की बीमारी की, मगर मैं बना नहीं पाया क्योंकि सोराइसिस बीमारी की जो जड़ी बूटी जिससे हम लेप करते हैं वो हमारे पास नहीं थी। तो वो मैंने अभी खेत में लगाई है, तो वो तैयार हो चुकी है जड़ी बूटी। तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के सामने। और दोस्तों उस बीमारी का नाम है सोराइसिस की बीमारी। सोराइसिस की बीमारी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है और उसके अंदर जो पेन होता है वो बहुत ही ख़तरनाक पेन होता है, बहुत खुजली होती है उसके अंदर। जो सोराइसिस की बीमारी आ जाए, पूरे शरीर के अंदर तप्पड़ से जम जाती हैं, फुंसी टाइप हो जाता है और पूरे चेहरे पे चेहरा ख़राब हो जाता है, पूरे शरीर पे तप्पड़ से जम जाते हैं। ना तो वो कहीं शादी में जा सकता है और ना किसी रिश्तेदार के सामने आ सकता है। अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद करके रखता है किसी का, या फिर अपने ऊपर जो है कुछ डाल करके रखता है ताकि मेरा शरीर किसी को ना दिखे। और ये लोग समझते हैं कि छुआछूत की बीमारी है, उससे लोग बहुत परहेज़ करते हैं। यार, रिश्तेदार, घर के भी अपना उसका साथ छोड़ देते हैं कि दूर रहो, ये करो, वो करो। बहुत ही कष्ट का सामना करना पड़ता है उस मरीज को। तो सोराइसिस के बारे में मेरे पास में बहुत कॉलें आई थी अब से पहले, अब तो आनी बंद हैं, ठीक है, कि उसके बारे में बताइए। तो आज मैं वीडियो तभी डाल रहा हूँ ताकि मैं उसका ट्रीटमेंट करने को तैयार हूँ, तो तभी मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास में वो जड़ी बूटी नहीं थी जिससे उसका ट्रीटमेंट होता था। यानी कि लेप करते हैं हम उसका लेप, तो वो हरी ही होनी चाहिए लेप करने के लिए। तो तभी मैंने वीडियो डाल रहा हूँ। और वो जड़ी बूटी क्या है, खेत में कैसे लगाई जाती है, कैसे उगाई जाती है, मैं आपको सब शेयर करूंगा। अगर आप कर सकते हैं, वैसे बहुत मुश्किल है वो करना, क्योंकि उसके साथ साथ में थेरेपी और हिजामा बहुत ज़रूरी है, तभी वो काम करेगी। तो दोस्तों सोराइसिस एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है, जिसको आ जाए जाने का नाम नहीं लेती है, स्किन पूरी ख़राब कर देती है। और वो होती क्यों है? हमारे खान पान की वजह से। हमारा इम्यून सिस्टम जो कमज़ोर हो जाता है बहुत ही ज़्यादा, प्रतिरोधी क्षमता हमारी ख़त्म हो जाती है, और उसी दौरान हमारे खाज या खुजली या चर्म रोग की बीमारी आ जाए या सोराइसिस जैसी बीमारी आ जाए, वो जाने का नाम नहीं लेती है। हमारे कुदरत ने हमारी बॉडी में हथियार बनाए हैं। हथियार यानी कि हर बीमारी से लड़ने के अलग अलग हथियार होते हैं हमारी, जिनका नाम होता है एंटीबॉडीज़। तो हर बीमारी की एंटीबॉडीज़ अलग अलग बनती है हमारे शरीर में। तो ऐसे ही जैसे खाज पैदा हुई या चर्म रोग हुआ या सोराइसिस आ गया हमें, तो उससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी एक टूल्स इस्तेमाल करेगी, हथियार इस्तेमाल करेगी। अब वो टूल्स हमारी बॉडी में है ही नहीं, ख़त्म हो चुका, ठीक है, तो वो बीमारी जाएगी नहीं। वो टूल्स क्यों ख़त्म हुआ? आपकी प्रतिरोधी यानी कि इम्यून सिस्टम से कमज़ोर होने की वजह से वो टूल्स आपकी बॉडी से ख़त्म हो चुका, वो नहीं रहा, तो वो बीमारी नहीं जाती है। कोई भी बीमारी हो वो नहीं जाती है। तो आदमी इसमें सोराइसिस में तरह तरह की दवा खाते रहते हैं, तरह तरह के लेप इस्तेमाल करते हैं, तरह तरह के पानी इस्तेमाल करते हैं। कोई कहीं जा रहा है, कोई वैद्य कुछ बता रहा है, कोई हकीम कुछ बता रहा है, कोई डॉक्टर कुछ बता रहा है, मगर उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। मगर आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ। बात क्या? हमारे दवा खाने पर कोई ये कहता हो कि सोराइसिस का इलाज है ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ, मैं करूँगा सोराइसिस का इलाज। आप एक बार आएँ, कोई मुझे मरीज दे सोराइसिस का, और फिर देखें कमाल। आपसे पहले भी किया था मैंने, मगर जड़ी बूटी वो बरसातों में होती थी, बरसातों में अब इतनी नहीं हो पाती थी कि एक मरीज को भी हम अवेलेबल करा लें। बड़ी मुश्किल था उसको ढूंढना। तो वो ढूंढ करके उसकी जड़ें हमने थोड़ी सी खेत में लगाई हैं, तो अब पूरी वो हो चुकी हैं। तो अब मैं वादा हूँ ट्रीटमेंट करने के लिए, क्योंकि उसके बिना सोराइसिस का इलाज है ही नहीं, मैं नहीं मानूंगा, ठीक है। नंबर 1, सबसे पहले सोराइसिस से जो बीमारी होती है उसका हम थेरेपी करते हैं, यानी कि कपिंग करते हैं। हिजामा, जो आपके शरीर का गंदा ब्लड है जिसके कारण आपको चर्म रोग आया है, यानी कि सोराइसिस आया है,
उसको, उस ब्लड को हम खींच करके बाहर निकालते हैं और फिर आपका जो बॉडी है वो ताज़ा ब्लड बनाती है, यानी ताज़ा खून बनाती है। उसके ऊपर से फिर हम वो उस जड़ी बूटी का, जो जड़ी बूटी हमने बता रहा हूँ मैं, उसमें 5-6 जड़ी बूटी और मिलती है, उसके ऊपर हम लेप करते हैं और परहेज़ के साथ में इलाज करते हैं, परहेज़ के साथ में इलाज करते हैं। दोस्तों, सोराइसिस की बीमारी एक बहुत ही भयंकर बीमारी है और आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको सोराइसिस की बीमारी है तो आप समझ पा रहे होंगे कि क्या है बीमारी सोराइसिस की। बहुत जलन होती है। पेशेंट जो मरीज है सोराइसिस का, वो अपने आप खुद को कोई नहीं मांगता, वो मांगता है, वो कहता है कि मुझे मौत दे दे, मुझे मौत, ऐसी ज़िंदगी से मुझे मौत दे दे। चारपाई पे आ जाता है, चारपाई पे आ जाता है, हाथों से झंझोड़ता है अपने आप को, खुजलाता है अपने आप को और खून वगैरह जैसे खुजाता है तो तप्पड़ छूट जाते हैं, खून जारी हो जाता है। उस टाइम मांगता है वो दुआ मौत की कि मुझे ए खुदा मुझे मौत ही दे दे ऐसी बीमारी से। तो मगर दोस्तों, बीमारी से यानी कि हर चीज़ से लड़ना सीखो। ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिसका इलाज कुदरत ने ना बताया हो, जिसका इलाज कुदरत ने ना बताया हो। हर बीमारी का इलाज है, हर बीमारी का इलाज कुदरत ने आपके पैदा होने से पहले ही धरती पे भेज दिया है, मगर आपको समझने की ज़रूरत है, उसे परखने की ज़रूरत है। बस परहेज़ के साथ में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो। सिर्फ सोचो, खुद डॉक्टर हो आप, डॉक्टर को तो आप बताओगे जा करके कि भाई हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, ये बीमारी है मुझे, मगर आपको खुद है एक दर्द, जो कुदरत ने आपको दर्द दिया है वो क्यों दिया है, ये ना समझो कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे बहुत पेन हो रहा है। अरे वो दर्द आपको बचाने के लिए दिया है। अगर आपके सर में दर्द है, अगर आपके सर में दर्द है यानी कि पेन है आपके सिर में, तो वो दर्द आपको बता रहा है कि तुझे ये परेशानी हो चुकी है, तो अपना चेकअप कराएं। नस सोकीज़ है या कोई सर के अंदर ट्यूमर है, ठीक है, या आपको पेट कब्ज़ है, गैस बढ़ रहा है, ऊपर टक रहा है, तो वो आपको संकेत कर रहा है, वो आपको बचा रहा है, वो दर्द आपको बचा रहा है। यही दर्द दे करके कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है उसको ठीक करो। अगर आपको कोई चाकू लग जाए आपके हाथ में तो आपको पेन होगा, होगा नहीं होगा? तो जब पेन होगा, क्यों होगा? तो वो आपको बताता है कि इसको ठीक करो, वो कट चुका है, उसको ठीक करो, वो कट चुका है। आपको अगर आग में जल जाए, आग से आपका कोई पार्ट्स जल जाए तो आपको क्या होगा? दर्द होगा। तो आपको बताता है कि आग से दूर रहो, ये आपका जो हाथ है जल चुका है, इसको ठीक करो। तो पेन कुदरत ने आपको ठीक करने के लिए बनाया। अगर पेट दर्द है तो ये समझ जाओ कि क्यों है वो दर्द, आखिर हो क्यों रहा है। डॉक्टर के पास मत भागो, ये जानने की कोशिश मत करो, ये कोई पेन किलर खाने की कोशिश मत करो कि सर में दर्द हुआ पेन किलर खा लिया। भैया पेन किलर दर्द को शांत करता है, उसको सुन करता है, वो ख़त्म नहीं करता, मगर वो जू का तू है। अगर उसका पेन किलर की टेबलेट का असर ख़त्म होता है फिर दोबारा चालू, मगर उसको समझने की कोशिश करो ना, उसको समझने की कोशिश करो कि दर्द है क्यों, ये बार बार क्यों आ रहा है। चेकअप कराओ, अपना चेकअप कराओ। बहुत सारे चेकअप अब तो अवेलेबल है, पहले ज़माने में तो थे ही नहीं। अब तो MRI है, CT स्कैन है, ठीक है, बहुत सारे दुनिया भर के चेकअप हैं। तो जानने की कोशिश करो आखिर है क्यों, जब उसका ट्रीटमेंट करो। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था सोराइसिस की। सोराइसिस एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है, एक चरम रोग है वो, और जिसको आ जाए जाने का नाम नहीं लेता है। तो ये इसका इलाज हमारे पास 100% है, और आइए हमारे पास और इलाज कराइए। और रही इसकी जड़ी बूटी की बात, अगर आप इसका हिजामा कहीं और भी करा सकते हैं तो बिल्कुल करा सकते हैं। जड़ी बूटी में अगली वीडियो में अगर कमेंट्स में कहेंगे तो जड़ी बूटी भी दिखाऊंगा मैं आपको क्या होती है। शायद आपके यहाँ अवेलेबल हो, आपके यहाँ मिल जाए, और ना मिले तो आप उसको पैदा कर सकते हैं अपने खेत के, अपनी ज़मीन के अंदर, तो इसका वो बताऊँगा मैं। अगर आप मेरे पास आना चाहते हैं तो आ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यू मोस्ट वेलकम। नहीं आना चाहते तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो सोराइसिस के बारे में आज हमने जिक्र करा, और अगली वीडियो हम टाइमिंग की बनाएंगे, कुछ फरमाइश है हमारे पास में। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो साथ में। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार।